एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी एक एक्सरसाइज भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2, जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, वैल्यूज की जो टेबल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करते हैं हमारी टेबल को और उनकी वैल्यूज को, और उनको लर्न करने की कोशिश करते हैं। सो बेटा हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, उन सभी की वैल्यूज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन रेशियोज को नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेटा जो हमारा फर्स्ट रेशियो रहता है वो क्या रहता है, साइन थीटा। सेकेंड वन इज कोस थीटा, देन टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड देन कोट थीटा। ये बेटा हमारे 6 रेशियोज हैं। इसके अलावा कौन कौन से एंगल्स पे वैल्यूज हमें नोन है, वो है 0 डिग्री, सेकेंड वन इज 30 डिग्री, थर्ड वन इज 45 डिग्री, फोर्थ इज 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री। इन सभी पे बेटा हमें वैल्यूज नोन है और ये टेबल हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर हमें ये अच्छे से याद हो जाए तो। सो बेटा हम वैल्यूज को लिखना सीख लेते हैं सबसे पहले। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो हम लिखना सीखेंगे, बाकी सारी उसके अकॉर्डिंगली हम अरेंज करेंगे। साइन थीटा की वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं बेटा, सिंपली हम होल नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 से लिखते हैं, 0 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि ऊपर हम इसकी वैल्यूज को लिख पाए। तो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले लिया 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4। हमने नंबर्स लिखे हैं जनरली 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब बेटा आपको क्या करना है, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करना है। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी, इधर भी एंड लास्ट सॉल्व करेंगे। 0/4 इज 0, 1/4 इज 1/4, 2/4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 1/2। यहां से आ जाएगा 3/4 और 4 से 4 को कैंसिल किया तो ये आ गया बेटा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, सारी वैल्यूज का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लिया, 0 का रूट 0, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट वैल्यू। इसका रूट लेंगे, सो 1/4 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, 1/2, ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू। इसका रूट लेंगे तो 2 का रूट तो हमें पता नहीं, 1 का 1 होता है तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1/√2। यहां से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो इनका रूट जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 का रूट हमें पता है कितना होता है बेटा 2। इधर से 1 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक। साइन थीटा की वैल्यूज आई होप आपको आ गई होंगी। सबसे पहले हमें काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद हमें हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है। सिंप्लीफाई होने के बाद जो चीजें आएंगी उनके ऊपर हम रूट ले लेंगे और रूट से बाहर निकल के हमारी साइन की वैल्यूज आ जाती है। अब हम अरेंज कर लेते हैं बाकी की वैल्यूज को। कोस थीटा, कोस थीटा बेटा हमें क्या करना है, सिंपली साइन थीटा की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स मींस जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, जो फर्स्ट में है उसको लास्ट में ले जाएंगे। लास्ट में कौन है, 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके पहले कौन है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। √3/2 से पहले 1/√2, इससे पहले 1/2 और सबसे पहले 0, तो ये बेटा हो जाती है हमारी कोस की वैल्यू। ठीक है, कोस हो गया। अब आते हैं टेन थीटा पे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये जब हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। वैल्यूज में भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी बेटा, साइन अपॉन कोस, 0/1 मीन्स 0, 0/समथिंग मीन्स 0। 4 बार अपॉन में चीजें हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी बेटा हमारी 1/√3। यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा 1, 10, 60, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3 लास्ट। 1/0, 1/0, समथिंग अपॉन 0 दैट मीन्स
नॉट डिफाइंड, तो इसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं और नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, टेन थीटा की वैल्यूज हो गई। अब कोसेक थीटा, कोसेक क्या होता है बेटा, साइन का रिवर्स, इस ऑर्डर में नहीं, रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल की बात मैं कर रही हूँ। रेसिप्रोकल लेंगे हर वैल्यू का, जीरो है इसका रेसिप्रोकल 1/0, समथिंग अपॉन जीरो, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2, इसका रिवर्स किया तो √2, इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√3, और इसका रिवर्स करेंगे तो 1। ऐसे ही बेटा सेकेंड थीटा का रिवर्स करेंगे तो कोस थीटा का रिवर्स हो जाएगा सेकेंड थीटा, 1 का उल्टा 1, इसको रिवर्स किया 2/√3, इसको करेंगे तो √2, इसको किया तो 2, और 1/0 अगेन बेटा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब लास्ट है कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए बेटा हम क्या करेंगे, कोट थीटा मीन्स 10 का रिवर्स। ठीक है, 10 का रिवर्स 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रिवर्स √3, इसका रिवर्स 1, इसका रिवर्स 1/√3, और इसका रिवर्स 1/∞, दैट मीन्स 0। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी टेबल। आपने शायद ध्यान दिया हो कि हमें इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सारी वैल्यूज हमें अपने आप याद होती चली जाएंगी। साइन थीटा को हमने कैसे याद किया बेटा, काउंटिंग हमने लिखी 0 1 2 3 4 तक, उसके बाद हमने हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, उस पर रूट लिया, रूट लेते ही हमारी वैल्यूज आ गई साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यूज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना स्टार्ट किया तो वो वैल्यूज हो गई हमारी कोस थीटा की। टेन थीटा के लिए हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में, तो ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद कोसेक थीटा जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यूज को हमने रेसिप्रोकल करके लिखा तो ये आ गया कोसेक, कोस को रेसिप्रोकल करके लिखा तो आ गया सेक थीटा, टेन को रेसिप्रोकल करके लिखा तो आ गया कोट थीटा। स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट है, मैं 2-3 आपको करा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करना। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसकी वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। टेबल से हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो बेटा फर्स्ट वैल्यू है हमारी sin 30, sin 30 मीन्स 1/2, cos 60 is again 1/2, देन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2, sin 60 is again √3/2। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा बेटा 1/4 इंटू √3 इंटू √3 3/2 2 ज़ा 4। ऐड करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम आया हमारा 4, 1 + 3 दैट मीन्स 4, 4/4 मीन्स 1। सो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 1। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में बेटा हमें कह रहा है 2 10² 45 2 10² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है बेटा, ये है। स्क्वायर से कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर का मीन्स है होल स्क्वायर, कंप्लीट जो वैल्यू है उसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। 2 हमारा एज इट इज रहने वाला है। 1045 कितना होता है बेटा हमारा 1, तो 1045 की जगह पे रखेंगे 1, और ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि 10² 45 का मीन्स यही है कि 1045 का होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो 10 का है, सिंबल का है, ना कि 45 का है। तो 45 के स्क्वायर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने 45 का स्क्वायर क्यों नहीं किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है cos² 30, तो हम cos 30 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। cos 30 कितना होता है बेटा हमारा √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस sin 60 अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। एक टर्म पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 इंटू 1 इज 2, सो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 2।
ये है बेटा हमारा थर्ड पार्ट, जिसमें हमें कह रहा है cos 45 अपॉन सेकेंड 30 प्लस कोसेकेंड 30। हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को रिप्लेस करना है सिर्फ। सो वैल्यूज क्या है बेटा हमारी, cos 45 क्या होगा बेटा हमारा 1/√2 अपॉन सेकेंड 30 क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड 30 मीन्स cos 30 का रिवर्स। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2/√3। कोसेकेंड 30 मीन्स साइन 30 का रिवर्स, साइन 30 इज 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। ऊपर क्या है 1/√2 एज इट इज, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या आया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 2 इंटू √3 मीन्स 2√3। जब भी बेटा 4 बार अपॉन में चीजें आ जाती है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली सबसे ऊपर चली जाती है और थर्ड वाली सेकंड वाली के पास आ जाती है, ये करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 1 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। ठीक है बेटा, हम चाहें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ रूल्स हैं जो ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर में है वो हमें रूट अच्छा नहीं लगता, हमें डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं, और उस हटाने की कोशिश को हम क्या नाम देते हैं, रैशनलाइजेशन। तो हम इसका क्या कर देंगे बेटा, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज कैसे होगा, √2 हटाना है तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो बेटा हमने √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड। सेकेंड पार्ट को अभी सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या आ जाएगा, √2 इंटू √3 √6 अपॉन √2 इंटू √2 2। ब्रैकेट वाली चीज में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो हमने क्या किया बेटा, 2 को कॉमन निकाल लिया, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा √3, तो 1 प्लस √3 को हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1। यहाँ पे अगेन एक रूट है, रूट को हटाने के लिए हम दोबारा से रैशनलाइज करेंगे, प्लस का साइन है तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। सो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2 2 4 इंटू आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी, जो यूजुअली हर रैशनलाइजेशन में यूज होती है। सो क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो हमारा आंसर आता है √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है बेटा, तो ये हम यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं चाहे तो, और अगर हम चाहें तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, √6 इंटू में √3 कितना हो जाएगा बेटा, √18, √6 इंटू में 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारा √6 अपॉन 8। चाहे तो हम यहाँ पे भी इसको स्किप कर सकते हैं और चाहे तो इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √18 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 18 मीन्स 9 2 18, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। जब हम रूट लेंगे तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। सो बेटा हमारे पास अलग अलग आंसर आ जाते हैं, हम इसको यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में है 2 3 4 मार्क्स का जिसमें ऑप्शंस नहीं है, तो आप तीनों में से किसी भी जगह पे अगर आप अपना आंसर छोड़ते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो एमसीक्यू में बेटा आपको सिंप्लीफाई करके चेक आउट करना पड़ेगा कि ऑप्शन में तीनों में से कौन सा आंसर आपको गिवन है। हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दे और ये तीनों ही आंसर क्वेश्चन में हो और आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सा इसका आंसर नहीं है, तो इन तीनों के अलावा जो फोर्थ वाला गिवन होगा वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें ये वैल्यूज दे रखे हैं जो कि हमें रिप्लेस करनी है। तो बेटा सबसे पहले है sin 30, तो sin 30 कितना होता है हमारा, sin 30 इज 1/2। ओके, देन tan 45 कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 मीन्स sin 60 का रिवर्स, दैट मीन्स 2 अपॉन √3। नीचे जाते हैं
सेकेंड 30 अगेन बेटा हमारा कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 मीन्स 1/2 और cot 45 मीन्स 1। एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड पे एलसीएम ले लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 इंटू 1 इज √3, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 और यहाँ से हो जाएगा बेटा √3 से √3 कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4। नीचे एलसीएम लिया, अगेन क्या हो जाएगा बेटा 2√3, अब √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल √3 और प्लस 2√3, 2√3 से 2√3 हमारा बेटा कैंसिल हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगी 3√3 माइनस 4, नीचे √3 प्लस 2√3 अगेन 3√3 प्लस 4। अब अगेन हमारे रूल्स कहते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है तो हटाएंगे, हटाने का नाम रैशनलाइजेशन, रैशनलाइज कर देंगे इसको, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। नीचे का साइन हम देखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से कर देते हैं, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव से कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे हमारी सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी हर बार। सो बेटा ऊपर अप्लाई हो गया a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमें कहता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है बेटा, पुट कर देंगे a² दैट मीन्स 3√3 का स्क्वायर, b² मीन्स 4 का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में बेटा a माइनस बी, सो a 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर जब हम करेंगे साइड में कर लेते हैं, 3√3 इंटू 3√3, 3 3 जा 3 3 जा 9, लेकिन ये रूट में है, √9 क्या हो जाएगा बेटा 3, सो 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अपॉन इसका स्क्वायर अगेन हमारा 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा हमारा 43 और 27 माइनस 16 मीन्स बेटा 11, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारा लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। वैल्यूज हम रिप्लेस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, 5 इंटू cos 60 कितना होता है बेटा हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेकेंड 30 मीन्स 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड 30 मीन्स 2/√3 और 10² 45, 10 45 मीन्स बेटा 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा sin 30 1/2 cos 30 √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे 5 एज इट इज, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और जो इसको बना देगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर बेटा 3/4, 1/4 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, 4/4 मीन्स 1। इसका मतलब नीचे वाली चीज हमारी खत्म हो गई, ऊपर की चीज बचती है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारा 12, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12, 64 और 15 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 79 माइनस 12 अपॉन 12, सो ये हो जाता है हमारा 67 अपॉन 12 और यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, आप लोग खुद भी अपने हिसाब से कर सकते हो। ये है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें 4 पार्ट है, मैंने चारों एक साथ ही नोट कर लिए हैं। सॉल्व कर लेते हैं, एमसीक्यूज हैं वैसे, इनके 4 ऑप्शन है, हम आंसर निकाल लेते हैं। ऑप्शन आप लोग खुद देख लेना कि कौन सा करेक्ट है।
फर्स्ट है हमारा बेटा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे 2 एज इट इज tan 30 मीन्स 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा 2/√3 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 मीन्स 4/3 हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। सो 2/√3 अपॉन 4/3, ये 3 जाएगा इसके साथ और ये 4 जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4। 2 से इसको हमने कैंसिल किया 2, √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा √3/2। √3/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है cos 30 की भी और sin 60 की भी। अगर √3/2 आपका ऑप्शन है तो आप इसे टिक कर सकते हो, अगर हमारा आंसर cos 30 दे रखा है तो आप उसे देख सकते हो, अगर ऑप्शन में sin 60 है तो वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली आंसर नजर आ रहा है हमें। 1 माइनस 1045 कितना होता है बेटा हमारा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है बेटा, थर्ड पे जाते हैं। sin 2 sin a इज इक्वल टू sin 2a, कौन सी वैल्यू के लिए ये चीज सही होगी, कौन से एंगल के लिए थीटा की हम क्या वैल्यू लें, ए की क्या वैल्यू लें कि ये चीज करेक्ट हो। तो हम पुट करके देख लेते हैं। हमने पुट किया मान लो 0, तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो sin 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, 2 इंटू 0 इज 0, sin 0 इज ऑल्सो 0, 0 इज इक्वल टू 0, LHS RHS के इक्वल है, दैट मीन्स a की कौन सी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है बेटा, लास्ट है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, अगेन हम वैल्यूज रखेंगे। tan 30 मीन्स 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो क्या होगा 2 अपॉन √3 अपॉन 3 माइनस 1, तो हो जाएगा बेटा ये 2/√3 अपॉन 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 अपॉन √3, हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √3। अगेन जो बेटा हमारा √3 है वो दो वैल्यूज लेता है, √3 अगर ऑप्शन में हो तो भी ये करेक्ट है, अगर 1060 ऑप्शन में हो तो वो भी करेक्ट है, अगर कोट 30 हमारे ऑप्शन में हो तो वो भी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा जिसमें हमें कह रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे tan a प्लस बी है बेटा √3 वैल्यू कितने पे होती है बेटा हमारी 10 कितने पे होती है 60 पे, ठीक है। 1/√3 बेटा कितने पे होती है 10 30 पे होती है। अब देखिए बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो इसका मतलब एंगल भी सेम होगा, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। सेम ऐसे ही a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दो इक्वेशन दो वेरिएबल हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, b से b को कैंसिल कर दिया, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, 2 से कैंसिल किया 45, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45, a को ऊपर रिप्लेस कर लो तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, 45 को उधर ले जाएंगे, सो 60 माइनस 45 दैट मीन्स 15। सो बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 डिग्री। ठीक है बेटा, सो a की वैल्यू है हमारी 45, b की वैल्यू है 15। ये है बेटा लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का ट्रू फॉल्स टाइप है। सो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है, तो हम वैल्यूज रिप्लेस करके चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने 30 और 60 वैल्यूज ली, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने पुट किया साइन 30 प्लस 60 और यहाँ पे हमने ले लिया साइन 30 प्लस साइन 60, 30 प्लस 60 दैट इज 90, तो साइन 90 कितना होता है बेटा हमारा 1 इज इक्वल टू साइन 30
1/2 साइन 60 √3/2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 1 प्लस √3। क्या बेटा ये वैल्यू 1 के इक्वल है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये चीज हमारी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स ये फॉल्स। ठीक है बेटा। सेकेंड, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता है, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है? ऑफ कोर्स होती है। हम देखते हैं कि 0 पे 0 होती है, फिर 30 पे 1/2 होती है, फिर 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है, 90 पे 1 हो जाती है। 0 से स्टार्ट हुई, बढ़ते बढ़ते कहाँ चली गई? 1 पे। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन हमारी बिल्कुल सही है, ट्रू है। ठीक है बेटा। थर्ड है कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कोस थीटा के साथ भी सेम सिचुएशन होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यूज तो हम रिवर्स में लिखते हैं। सबसे छोटी 0 पे क्या वैल्यू होती है? 1। और जब हम 90 तक पहुंचते हैं तो क्या जाती है? 0। ज्यादा से कम हो रही है। जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है, कोस थीटा की वैल्यू रिवर्स जा रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब ये चीज सही नहीं है, तो दैट इज फॉल्स। ओके बेटा। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल थीटा। क्या हर थीटा के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू सेम होती है? नहीं होती है भाई। हमने टेबल पढ़ी है, सिर्फ 45 डिग्री की अगर बात करें तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अदरवाइज 0 पे डिफरेंट है, 30 पे डिफरेंट है, 60 पे डिफरेंट है, 90 पे भी डिफरेंट है। तो ये एब्सोल्युटली क्या है? फॉल्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोट थीटा इज नॉट डिफाइंड एट थीटा इज इक्वल टू 0। कोट थीटा 0 पे डिफाइन होता है क्या? नहीं होता। टेबल चेक कर सकते हैं। कोट 0 क्या होता है बेटा हमारा? नॉट डिफाइंड। तो कोट थीटा एट 0 इज नॉट डिफाइंड एंड दैट इज ट्रू। ठीक है बेटा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप समझते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी टेबल को अच्छे से लर्न कर लीजिए। सो बेटा स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग।